ओके सर ओके। देखो अभी AIJRP खत्म होने में अभी 3 से 4 क्लास और लगेंगी, और ठीक है। तेरी या ये मानो 5 क्लास और लगेंगी AIJRP खत्म होने में पूरा। चलो, मैंने रीजन भी इस चीज का बताया था क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या करनी पड़ रही है। देखो जैसे आज का जो टॉपिक है, आज का बताऊं टॉपिक क्या, आज का टॉपिक है राउट फिल्टरिंग। अब राउट फिल्टरिंग जो टॉपिक है वो BGP में भी है, राउट फिल्टरिंग टॉपिक जो है वो OSPF में भी है। तो अभी आज का जब मैं राउट फिल्टरिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल जीरो से बताऊंगा हर एक चीजें, लेकिन जब OSPF में पढ़ाऊंगा राउट फिल्टरिंग तो जीरो से थोड़ी बताऊंगा। तो मैं डायरेक्ट वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, लॉजिक वॉजिक कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लॉजिक तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे EIGRP में। अब अभी EIGRP में मेरे को IPv6 पढ़ाना है तो पहले IPv6 की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा एक बार, उसमें 1 से 1.5 दिन पूरा लगता है। उसके बाद EIGRP पे IPv6 की इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब जब OSPF में IPv6 पढ़ाऊंगा तो वहां पे IPv6 की थ्योरी थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर वहां पे फिर वो 1.5 दिन की जो क्लास है वो स्किप हो गई, लो बच गई। फिर वहां पे तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करूंगा। तो इसलिए EIG जो भी पहला प्रोटोकॉल पढ़ते हैं CCNP में उसमें, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। बाकी के जो 2 प्रोटोकॉल आएंगे उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 क्लास मेरी EIGRP में जा रही है तो शायद OSPF में 5 या 6 क्लास जाए बस, तो 3-4 क्लासेस का फर्क पड़ जाता है बस। यही चीज BGP में भी जाके होगी। चलो, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राउट फिल्टरिंग। देखो यार, राउट फिल्टरिंग आपका CCNP का इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं समझता, क्योंकि जब तुम आगे CCI में लैब वगैरह की प्रिपरेशन करोगे एग्जाम की, तो राउट फिल्टरिंग जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको पता है कि राउटर स्विचेस पे आप ACL वगैरह इंप्लीमेंट करते हो, इवन आप फायरवॉल पे भी ACL इंप्लीमेंट करते हो। तो जब भी बात सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं आ जाती है, ACL एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इसी तरीके से राउट फिल्टरिंग इज ऑलमोस्ट लाइक ACL, बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करती है राउट फिल्टरिंग आपके नेटवर्क्स में, रियल टाइम नेटवर्क्स में। और ऐसे कोई कंपनी नहीं होती जहां पे राउट फिल्टरिंग ना चल रही हो, राउट फिल्टरिंग हर जगह चलती है, हर जगह। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बोला था कि आज की क्लास अटेंड करना ही करना, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना चीजें। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि राउट फिल्टरिंग समझने के लिए आपको एक मैंडेटरी चीज है कि आपको पहले से ACL आना चाहिए। अगर आपको ACL नहीं आता तो आप राउट फिल्टरिंग को समझ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं समझा सकती। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आज की क्लास में कि आप लोगों को ACL पहले से आता है, आप लोगों को पता है कि डिनाई कमांड से क्या होता है, परमिट कमांड से क्या होता है, आपको पता है स्टैंडर्ड ACL से क्या हो सकता है, आपको पता है एक्सटेंडेड ACL कब इंप्लीमेंट करते हैं, आपको ये पता है कि अगर परमिट वाली कमांड पहले दे दोगे और डिनाई वाली कमांड बाद में दोगे तो ACL में क्या ब्लंडर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको ये सब पहले से पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं राउट फिल्टरिंग की। अगर आप लोगों को कोई भी चीज ना समझ में आए तो साथ के साथ पूछ लेना अपना माइक ऑन करके, ठीक है, क्योंकि मैं राउट फिल्टरिंग के केस में कोई रिस्क नहीं लूंगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा तसल्ली से, और आप लोग भी ध्यान से सुनते रहना चीजें। देखो दोस्तों, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि ना जो आपका डेटा होता है ना वो 2 तरीके का डेटा होता है जनरली। एक होता है आपका कंट्रोल प्लेन डेटा, ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, बुक्स में कहीं देखा भी होगा, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ठीक है। और एक ट्रैफिक होता है आपका क्या, डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कौन सा होता है, मेरा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक वो होता है जो कि मेरे राउटर से, मेरी मशीन से रिलेट करता है ट्रैफिक, ठीक है। जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल का डेटा, वो एक बार बताओ, अगर 2 राउटर आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं, राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बार बताओ यूजर को क्या फर्क पड़ता है, एज अ यूजर मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं ना पड़ना चाहिए। तो वो हो गया कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ठीक है। और डेटा प्लेन ट्रैफिक क्या होता है, आपका यूजर का डेटा। क्लियर हो गया। अब एक बात समझना, जब आप लोगों ने CCNA में ACL सीखा था तो ACL से आप लोग क्या करते थे, मुझे इतना बताओ। अगर मान लो मैं आपका सिनेरियो बनाऊं, ये हो गया राउटर R1, ये हो गया राउटर R2, ये हो गया राउटर R3, यहाँ पे मान लो स्विच लगा के 2 PC लगे हुए हैं, यहाँ पे स्विच लगा के 2 PC लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 स्विच लगा के PC लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल लेता हूं कि यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है आपका 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे
50 का। अब मैं कहता हूं इन 10 के नेटवर्क का कभी कम्युनिकेशन ना हो 50 के नेटवर्क का। मतलब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि 10 के यूजर का डेटा कभी भी 50 के यूजर्स के पास ना रीच कर पाए। तो मुझे एक बात बताओ, आप इस केस में क्या कर रहे हो, आप इस केस में अपना जो डेटा प्लेन का ट्रैफिक है उस पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना। आपके क्या कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर मान लो आप R1 पे जाके इस इंटरफेस पे जाके ACL चला भी दो, तो क्या राउटर R1 अपनी राउटिंग टेबल से 50 का नेटवर्क को हटा देता है? ऐसा तो नहीं होता ना। आप लोगों को अगर CC ने के ACL याद हो, मतलब कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक पे ACL से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका यूजर का डेटा है वो बंद हो जाता है, राइट। लेकिन मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि R1 की राउटिंग टेबल में मुझे 50 का नेटवर्क नहीं चाहिए, बात समझ में आई? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब R1 की राउटिंग टेबल में मुझे 50 का नेटवर्क ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने चला रखा है मान लो EIGRP प्रोटोकॉल, तो EIGRP प्रोटोकॉल से क्या होगा, R1 की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का किससे आएगा? EIGRP प्रोटोकॉल से। अब मैं आपसे ये कहता हूं भाई कि R1 के पास 50 का नेटवर्क नहीं दिखना चाहिए राउटिंग टेबल में मुझे। मतलब R1 के पास अगर जब R2 राउटिंग टेबल देगा तो 50 का नेटवर्क देगा। मैं कह रहा हूं कि R1 अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करे ही ना। तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फिल्टर करने के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ राउट फिल्टरिंग वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, नॉट द यूजर डेटा प्लेन। बात समझ में आई? मैं यहां से आपको राउटर की राउटिंग टेबल में से कौन से नेटवर्क रखने हैं, कौन से नेटवर्क हटाने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, राउट फिल्टरिंग में। तो राउट फिल्टरिंग आपका EIGRP में भी है, OSPF में भी है, BGP में भी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल तीनों में सेम चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, वही OSPF और BGP में भी एग्जैक्टली वहीं पे जाके डिट्टो ऐसी चेप के दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए लॉजिक जितने भी पढ़ाऊंगा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि राउट फिल्टरिंग में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, मतलब राउटर की राउटिंग टेबल में से हम नेटवर्क्स को फिल्टर करेंगे। क्लियर? अब अब आप जो राउट फिल्टरिंग अचीव कर सकते हो ना दोस्तों, वो आप ना 3 तरीके से राउट फिल्टरिंग अचीव कर सकते हो, ठीक है। राउट फिल्टरिंग कैन बी अचीव ऑन अ राउटर यूजिंग 3 मेथड्स। One is using ACL, the other one is using prefix list, and the third one is using route map. आप कई बार ना बुक्स में ना, पता है आप बुक्स में कई बार ना एक मेथड और देखोगे दोस्तों, उस मेथड का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो आप ऐसा समझना ACL की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास 3 मेथड है राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करने के, चाहे आप ACL या फिर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से आप राउट को फिल्टर करो, चाहे प्रीफिक्स लिस्ट से करो, और चाहे राउट मैप से फिल्टर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे राउट फिल्टरिंग यूजिंग ACL। अब आप लोगों को पता है ना, आपकी ACL भी 2 तरीके की है, एक है आपके पास स्टैंडर्ड ACL और एक है आप लोगों के पास एक्सटेंडेड ACL। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड ACL से आप राउट फिल्टरिंग कैसे कर सकते हो, फिर मैं ये देखूंगा कि एक्सटेंडेड ACL से राउट फिल्टरिंग कैसे कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे प्रीफिक्स लिस्ट की और राउट मैप की। So route filtering using standard ACL, ये मेरा सबसे पहला टॉपिक हो गया आज का। देखो सिनेरियो समझना दोस्तों, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। सिंपल सी टोपोलॉजी लिए ताकि चीजें समझने में आसानी हो। मैं कह रहा हूं इनके बीच में नेटवर्क चल रहा है 12 का, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 23 का, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 24 का। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। मैं कहता हूं कि R1 पे ना एक मान लो 100 का नेटवर्क चल रहा है। ध्यान से सुनना बिल्कुल चीजों को। अब जब तुम इन तीनों राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल चलाओगे, तो क्या तीनों राउटर एक दूसरे को अपने अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देंगे? तो R1 का 100 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को पहुंच जाएगी, R2 देगा R3 को, R2 देगा R4 को। तो मतलब R2, R3, R4 तीनों की राउटिंग टेबल में मेरे को 100 का नेटवर्क दिखेगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं
कि R2 की राउटिंग टेबल में मेरे को 100 का नेटवर्क नहीं चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूं, ठीक है। या मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे को R3 की राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क नहीं चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जो ACL का फंडा है ना, जो आपने CCNA में सीखा था कि डिनाई कमांड क्या करती है, डिनाई कमांड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है, परमिट कमांड क्या करती है, ट्रैफिक को अलाउ कर देती है ना। अगर आपने डिनाई कमांड चलाई है तो इसका मतलब क्या होगा, जिस भी आपने नेटवर्क को डिनाई करा है वो तो डिनाई हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे भी डिनाई हो जाते हैं। ACL में याद हो अगर आपको, तो इसलिए हमें, अगर हम डिनाई कमांड चलाते हैं तो डिनाई के साथ एक कमांड और चलाते हैं ना, क्या, परमिट ऑल, मतलब कि जिसको डिनाई करना है उसको तो डिनाई कर दो, लेकिन बाकी सबको अलाउ कर दो। भाई ये चीजें तो पता है ना, नलिनी मैम ये सब याद है आप लोगों को CCNA का? हाँ सर, पूरा याद है सर। दीपक याद है ये हाँ चीजें? सर याद है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब देखो फंडा बिल्कुल वही चलेगा जो आपने CCNA में सीखा हुआ है। डिनाई कमांड वही करेगी भाई ब्लॉक करने के लिए, परमिट कमांड वही करेगी जो वहां पे आपने CCNA में सीखा था, मतलब अलाउ करेगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं क्या चाहता हूं कि R3 पे 100 का नेटवर्क ना आए, तो मैं कमांड क्या चलाऊंगा, स्टैंडर्ड ACL की कमांड चलाऊंगा। स्टैंडर्ड ACL की कमांड कैसे चलती है दोस्तों, IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद मैंने लिखा स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, क्या मैंने नाम लिख दिया, मान लो मैंने नाम लिख दिया, मेरी ACL का नाम है, देखो या तो मैं देखो आपकी ACL दो तरीके की होती है ना, एक होती है नेम्ड मोड ACL, एक होती है नंबर मोड ACL। नंबर मोड। अगर आप नंबर लिखते हो 1 से 99 के बीच में तो वो क्या हो जाता है आपका नंबर मोड ACL। अगर मैं यहाँ पे नाम रख दूं, जैसे मैंने नाम रख दिया राजू काजू वाजू, तो वो क्या होगी आपकी नेम्ड मोड ACL। अंतर कुछ नहीं है, नेम्ड मोड नंबर मोड दोनों एक जैसी होती है। मान लो मैंने सीक्वेंस नंबर दे दिया आपका, जो आपको नंबर मोड ACL आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आता होता है तो मैं उसी की बात करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, मान लो मैंने ACL का नंबर दे दिया 1, तो मेरा स्टैंडर्ड ACL हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाली कमांड में आता हूं, मैं लिखता हूं परमिट, या मैं लिखता हूं डिनाई। मेरे को किसको डिनाई करना है, मैंने लिखा डिनाई। उसके बाद मैं किसको डिनाई करना चाहता हूं, भाई मैं डिनाई करना चाहता हूं 100 के नेटवर्क को, राइट गाइस। तो मैंने लिखा 100 की नेटवर्क आईडी 0.0.0.0। अब आप लोगों को पता है ना ACL में हम वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं, और क्योंकि मैं आप लोगों को अभी वाइल्ड कार्ड मास्क का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब क्या होता है, कि आप कौन से ऑक्टेट को मैच कराना चाहते हो, राइट गाइस। कि अगर मान लो मैं किसी भी नेटवर्क आईडी के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क देता हूं, मैंने लिखा 100.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा मैंने 0.255.255.255, तो मैंने राउटर को क्या बोला कि ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क में आपको क्या लिखा हुआ है 0.255, मतलब आपको पहला ऑक्टेट चेक करना है किसमें, नेटवर्क आईडी में। तो राउटर देखेगा बस ये पहला ऑक्टेट है ना। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट किस लिए होता है कि आपको कौन कौन से ऑक्टेट मैच कराने हैं। तो मैंने लिखा वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255। इससे क्या हुआ भाई, राउटर सिर्फ पहला ऑक्टेट देखेगा, जहां पे भी पहले ऑक्टेट में वैल्यू 100 दिखेगी राउटर उसको क्या कर देगा, डिनाई। मानते हो ना इस चीज को, यही तो मतलब बना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर एक को डिनाई करा है तो बाकी सब भी ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाते हैं, तो हम फिर कमांड क्या चलाते हैं, कमांड चलाते हैं ना ऐसे परमिट एनी वाली कमांड, कि इसको तो डिनाई कर दो और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन सबको क्या कर दो, अलाउ। मैंने ये 3 कमांड चलाई। तो देखो मैं इस वक्त राउट फिल्टरिंग परफॉर्म कर रहा हूं यूजिंग स्टैंडर्ड ACL। तो पहले मैंने ACL क्रिएट करी, ACL में मेरे को जो काम करना था, मतलब जो भी मेरे को टास्क अचीव कराना था उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी इंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं इस ACL को डायरेक्ट इंटरफेस पे लगा दूं R3 के, तो पता है क्या होगा, तो आपका R3 अपनी राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क तो रखेगा, लेकिन 100 के नेटवर्क से जब भी डेटा आएगा तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपने क्या ब्लॉक कर दिया, यूजर प्लेन का, मतलब डेटा प्लेन, यूजर का डेटा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको ACL यूज करनी है राउट फिल्टरिंग के लिए। तो जब आप राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करते हो ना, तो आप ACL राउटर के इंटरफेस पर डायरेक्ट नहीं लगाते, आप क्या करते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके ACL लगाते हो। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, R3 के जो राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, EIGRP, उसके अंदर पता है जाके मैं कमांड लगा दूंगा क्या, कि ये जो ACL है इस ACL का नंबर क्या है 1, मैं बोल दूंगा कि जो भी ACL 1 में कहा गया है, ठीक है, जो भी ACL 1 में कहा गया है, और आपको पता ही है कि ACL हम लगाते हैं या तो इनबाउंड में या आउटबाउंड में। तो मैं अगर R3 के इनबाउंड में लगा दूं, मैं बोल दूं कि ACL 1 लगा रहा हूं मैं EIGRP प्रोटोकॉल पे इनबाउंड में, और मैंने लिख दिया कि फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे।
तो मैंने राउटर को क्या बोला कि EIGRP प्रोटोकॉल के पास, जब भी तुम्हारे पास EIGRP प्रोटोकॉल से जब भी अपडेट आएंगी तो इस इंटरफेस पे मैंने लगा दी ACL, और ACL को मैंने अब की बार EIGRP प्रोटोकॉल के साथ लगाया है। तो अब राउटर पता है क्या करेगा, जब भी राउटर के पास कोई अपडेट मैसेज आएगा तो उस अपडेट मैसेज को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने से पहले राउटर देखेगा क्या मेरे पर कोई राउट फिल्टरिंग वगैरह तो नहीं लग रखी है। और उस राउट फिल्टरिंग में क्या बोला गया है, मेरे को ये बोला गया है कि ACL 1 में जो भी लिखा है उस हिसाब से काम करना। ACL 1 में क्या लिखा हुआ है कि 100 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आए तो डिनाई कर दो। अब R3 ने देखा यार इस अपडेट मैसेज में, देखो मैंने आपको बताया ना अपडेट मैसेज का कंटेंट, उसमें क्या होती है, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क। तो R3 देखेगा यार इस अपडेट मैसेज में नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क तो यही लिखा हुआ है जो मेरे को यहाँ पे कहा गया है। इसका मतलब R3 इस अपडेट मैसेज को क्या कर देगा, डिस्कार्ड, और अपनी राउटिंग टेबल में डालेगा ही नहीं। समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या हुआ है? यस सर। पहले Yes, बताओ sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? दीपक हाँ जी सर। अच्छे से Sir, क्लियर है ये चीजें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, Hello. अब देखो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये Sir. मेरा हाँ भाई बोलो। सर वो तो समझ में आ गया सर, आपने पढ़ाया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं पिंग करना चाहूँ सर, मान लो EIGRP चला के R1 पे R3 पे जो भी मेरा PC लगा होगा तो क्या पिंग कर जाएगा? भाई अब ये देखो ये डिपेंड करेगा ना तुम्हारा। यार एक बात समझो, मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर तुम पिंग करा रहे हो R1 से किसको, R3 को, तो पिंग हो जाएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि जब R1 पिंग करेगा तो सोर्स IP क्या लेगा, अपने इस इंटरफेस की IP नहीं लेगा, और ये डेस्टिनेशन सर IP लेगा। तुम क्या लोगे, ये तो पिंग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 100 के किसी यूजर से, मान लो यहाँ पे 100.1 एक यूजर है, PC है, उससे तुम पिंग कराना चाहते हो, मान लो R3 पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे मान लो नेटवर्क चल रहा है 200.1 का PC है, तो देखो क्योंकि R1 की राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क है, 200 का नेटवर्क है, वो डेटा किसको देगा, R2 को, R2 किसको देगा, R3 को। अब R3 के पास जब R3 देखेगा डेस्टिनेशन IP क्या है, 200.1 पैकेट में, तो R3 इसको दे देगा। लेकिन जब ये रिप्लाई जनरेट करेगा तो रिप्लाई किसके पास आएगा, R3 के पास। अब R3 ने क्या अपनी राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क इंस्टॉल कर रखा होगा? नहीं, तो वो रिप्लाई आएगा इसके पास, कभी नहीं आएगा। भाई एक बात समझो, अगर तुम्हारी राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क ही नहीं है तो तुम्हारा यूजर का डेटा भी तो नहीं जाएगा, तो मतलब Yes. पिंग तो रुक ही गया एक हिसाब से, यूजर का डेटा भी रुक गया और आपके बाकी प्रोटोकॉल का भी डेटा रुक गया। क्लियर है? ओके सर, ओके भाई क्लियर है अच्छे से? यस सर, यस सर, यस फिर सर। बता रहा हूँ मैं मैं इस टॉपिक पे भले 3 दिन लगा दूंगा, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। अब चल देखो, मैंने इन सारे राउटर्स पे ऑलरेडी IP एड्रेस दे चुका हूं मैं। ठीक है, देखो R1 पे ये IP एड्रेस चल रहा है 10.1.1.0 1.2.0, देख लो सारे अलग अलग नेटवर्क है, भले ही सब नेट है लेकिन है तो अलग अलग ही। यहाँ पे भी मैंने यही कर रखा है, यहाँ पे भी यही कर रखा है, और मैंने R1 R2 के बीच में पता है IP कैसे दे रखी है, 12.1 12.2। अब इन दोनों के बीच में क्या रखा, क्योंकि ये है राउटर 2, ये है राउटर 3, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 23.2 23.3। अब इन दोनों के बीच में नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 24 का, 24.2 24.4। तो मैंने ये IP एड्रेसेस सारे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं इन राउटर पे। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। कैसे? R1 पे आ जाओ, मैं R1 पे आगे कमांड चला देता हूं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है आपकी। तो देखो R1 क्या कह रहा है, R1 कह रहा है कि आपने 12 फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.1 IP दे रखी है, और आपने 4 लूप बैक बना रखे हैं, 4 लूप बैक पे आपने ये IP दे रखी है। क्लियर है? इसी तरीके से मैं क्या दिखाता हूं आप लोगों को, R3 पे भी दिखा देता हूं। R3 पे क्या कह रहा है राउटर, शो IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड। तो राउटर कह रहा है कि आपने फास्ट इथरनेट 0/0 पे तो 23.3 IP दे रखी है, और बाकी आपने 4 लूप बैक क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, और फाइनली एक बार बस R2 पे भी देख लो तुम, शो IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड। R2 क्या कह रहा है कि F0/0 पे IP है 12.2, F1/0 पे 23.2 और F1/1 पे 24.2। ठीक है, तो मैंने सब पे दोस्तों IP एड्रेस दे रखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन सारे राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल चला दूं। तो अब EIGRP प्रोटोकॉल चलाना तो आप लोगों को आता ही है ना, राउटर EIGRP 1 ऑटोनॉमस नंबर सब पे वैल्यू एक ही रखूंगा, और मैं अगर ये कमांड देता हूँ नेटवर्क 0.0.0.0, तो आई होप आप लोग मतलब समझ रहे हो कि मैंने बोला राउटर को जितने भी इंटरफेस हैं सब पे EIGRP चला दो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट, मेरा जो वर्जन है iOS का वो कौन सा है, 15.0, तो इसलिए नो ऑटो समरी कमांड मुझे चलाने की जरूरत
नहीं है, वरना आप लोगों को चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि AIGRP प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करता है। क्लियर है ना? तो मैंने चला दिया AIGRP। अब R2 पे आओ, R2 पे भी AIGRP चला दो यार इसी तरीके से। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0। किस पे आ जाओ? R3 पे, R3 पे भी चला दो। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0। डन। अब एक आपका R4 रह गया यार। R4 पे भी मैंने IP एड्रेस दे ही रखे हैं ऑलरेडी, बस EIGRP प्रोटोकॉल चला देता हूँ डायरेक्ट जाके। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0, दैट्स इट। अब पहले R2 पे आके चेक करो क्या R2 की इन तीनों राउटर के साथ नेबरशिप दिखा रहा है। डू शो IP EIGRP नेबरशिप। तो R2 क्या कह रहा है? उसकी 3 राउटर के साथ नेबरशिप है। और आप क्यू काउंट देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग करना भी आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? अगर क्यू काउंट 0 है तो मतलब सब कुछ सही है। क्यू काउंट तीनों का 0 है मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और अब R2 पे जाके राउटिंग टेबल देखो। देखो अगर मैं आपको ये कमांड चलाऊं ना, डू शो IP राउट, तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी दिखेंगे। और अगर इसमें किसी और प्रोटोकॉल से मान लो नेटवर्क आ रहे हैं, मान लो OSPF से भी आ रहे हैं, BGP से भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक राउट, सारे दिखेंगे। राउटिंग टेबल में तो सारे दिखते हैं ना। लेकिन अगर मैं कमांड चलाऊं डू शो IP राउट EIGRP, तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ EIGRP प्रोटोकॉल से जो राउट आ रहे हैं राउटिंग टेबल में, बस वो दिखाओ। तो अब वो दिखा रहा है ना सिर्फ EIGRP। अब डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे? नहीं। सो इन दिस मैनर अगर आपकी राउटिंग टेबल में मान लो बहुत सारे नेटवर्क है, तो पता है वहां पे नेटवर्क देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको चला के आप डायरेक्ट एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख सकते हो। मैंने देख ली कि भाई मेरे को EIGRP के राउट देखने थे, देख लो भाई सबके पास EIGRP के राउट आ रहे हैं। लेकिन एक गलती है यार यहाँ पे, पता है क्या? अच्छा तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं IP एड्रेस, मैंने लिखा हुआ है /2424242424, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं 25 26 27 28। लगता है मैंने ना 25 26 27 28 ऐसे दे दिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो R2 के पास सारे नेटवर्क आ रहे हैं ना। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मान लो कि R2 की राउटिंग टेबल में ये जो नेटवर्क आ रहे हैं ना 10.1.2.0/24, सिर्फ ये वाला नेटवर्क, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क आए। रुक जाओ, देखो मेरा टास्क क्या है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि R2 की राउटिंग टेबल में 10.1.2.0 वाला नेटवर्क आए। और इसका सबनेट मास्क ना 25 है चल रहा है, मतलब मैंने शायद सबनेट मास्क ना ऐसे दे दिए 24, 25, 26, 27 सब पे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं चाहता हूं कि R2 की राउटिंग टेबल में 10.1.2.0/25 का नेटवर्क, 26 होगा शायद वहां पे, 26 का नेटवर्क ना आए, ठीक है। तुम देख लो एक बार कि R2 की राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क पहले कैसे आ रहा है, पहले वो एक बार देख लो कि R2 की राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क कैसे आ रहा है। 10.1.2.0/26 मैं क्या चाहता हूं वो राउटिंग टेबल में ना शो करे। तो अब उसके लिए मैं क्रिएट करूं ACL, और सबसे पहले मैं कौन सी ACL क्रिएट करके दिखा रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड। तो कमांड चलाओ IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद मैंने क्या लिखा, देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप लिख दो स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, ऑप्शन है ना, मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने क्या लिखा, देखो वो क्या कह रहा है कि आप या तो ACL नेम्ड मोड वाली चला लो या फिर आप नंबर मोड वाली ACL चला लो, आपके ऊपर है, मैं कोई सी भी चला लो। मैंने लिख दिया सीक्वेंस नंबर 1, या फिर मैं ACL का अगर नाम देना चाहूं तो नाम भी दे सकता हूं, ये तुम्हारे ऊपर है। मान लो मैं यहाँ पे ACL का नाम दे देता हूं क्या दे दे, बसंती दे दे, लो भाई ACL का नाम हो गया बसंती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में क्या दूंगा, कमांड, मैंने लिखा डिनाई, किसको डिनाई करना चाहता हूं मैं, देखो ऑप्शन है ना आपके पास, वो कह रहा है कि आप बताओ किसको डिनाई करना चाहते हो। मैं डिनाई करना चाहता हूं 10 डॉट, देखो लिखा है ना एड्रेस टू मैच, मैं डिनाई करना चाहता हूं 10.1.2.0 नेटवर्क आईडी दे दी उसकी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क दो। अब तुम्हें पता है ना वाइल्ड कार्ड मास्क का क्या रोल है। अब यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड मास्क क्या दे दूं, 0.0.0.255, तो इसका मतलब राउटर कितनी बिट मैच करेगा, 3 बिट, तो 10.1 मैच होगा। लेकिन अगर मान लो दोस्तों मैं वाइल्ड कार्ड मास्क ये दे दूं 0.255.255.255
.255। अगर मान लो मैं वाइल्ड कार्ड मास्क ये दे दूं तो इसका मतलब राउटर सिर्फ पहला ऑक्टेट मैच करेगा, पहले ऑक्टेट में जहां पे भी उसको 10 दिखेगा वो सबको डिनाई कर देगा ना, मतलब 10 के सारे नेटवर्क डिनाई हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वाइल्ड कार्ड मास्क का वही रोल है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरे को वाइल्ड कार्ड मास्क क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दूंगा 0.0.0.255। क्लियर है? तो अब राउटर आपका क्या मैच करेगा, 3 ऑक्टेट बस। अब देखो आपने इसको डिनाई करा है तो बाकी सबको भी तो परमिट करना पड़ेगा ना। मैंने लिखा परमिट आईपी एनी, ये परमिट हो गया। तुम चाहो तो ACL में देख लो मैंने कमांड क्या चलाई है, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। मैंने कमांड क्या चलाई है, मैंने बोला है कि भाई जो 10 का नेटवर्क है, मैंने देखो ये क्या होता है, ये आपकी वो सीक्वेंस नंबर होती है जिस सीक्वेंस नंबर में आपने कमांड दी है। मैंने दिया है कि 10 के 10.1.2.0 को डिनाई करना है जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है, और इसके अलावा बाकी सबको परमिट करना है। ठीक है? और आप अगर आपको कमांड देखनी है आपने क्या क्या कमांड चलाई है तो डू शो रन करके देख लो या फिर डू शो हिस्ट्री करके देख लो, आपको कमांड पता चल जाएगी। मैंने कमांड क्या चलाई है, मैंने एक स्टैंडर्ड ACL बनाई जिसका मैंने नाम क्या रखा, बसंती। मैंने इसको डिनाई करा, बाकी सबको मैंने परमिट कर दिया। इज इट क्लियर? अब मैं इस ACL को क्या करूंगा, EIGRP प्रोटोकॉल में लगाऊंगा, राउटर EIGRP1। अब देखो यहाँ पे मैं जब ACL को, अब मैं यहाँ पे जब ACL लगाऊंगा तो पता कैसे लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देख रहे हो? एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। मैंने क्या लिखा, राउटर EIGRP1, फिर मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्वेश्चन मार्क। अब वो क्या कह रहा है कि आप ACL या तो बताओ आपने ACL का कोई सीक्वेंस नंबर दिया है या नाम वाली ACL, कौन सी ACL लगानी है? मेरे को नाम वाली ACL लगानी है, और उस ACL का मैंने नाम क्या दिया है, मैंने ACL का नाम दिया है बसंती। ठीक है? अब क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब भाई जैसे हम ACL लगाते थे इन या आउट, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा ना मुझे इनबाउंड पे लगाना है आउटबाउंड पे। अब देखो R2 के पास 10 का नेटवर्क अंदर आ रहा है RF0/0 इस इंटरफेस से, तो मैं क्या लिख दूंगा, इनबाउंड, और उसके बाद मैं बताऊंगा कौन से इंटरफेस पे मैं लगा रहा हूँ। दैट्स इट। अब तुम्हारे पास देखना एक लॉग मैसेज आएगा R2 पे, और वो लॉग मैसेज कहेगा सिंक्रोनाइज, रीसिंक्रोनाइज हुआ है डेटाबेस। देखना अभी थोड़ी देर में लॉग मैसेज आ जाएगा। देखो क्या मैसेज आया। अगर तुम्हारे पास ये लॉग मैसेज नहीं आया ना तो इसका मतलब उस ACL ने, उस राउट फिल्टर ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे क्या मैसेज आया कि नेबर 12.0.0.1 के साथ, मतलब जो भी फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैंने लगाई है ना भाई ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, तो आपका राउटर क्या कह रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/0 पे जो भी मेरा नेबर था मैंने उसके साथ राउटिंग टेबल अपडेट फिर से एक्सचेंज करा है, रीसिंक्रोनाइज किया है। और रीसिंक्रोनाइज होने के बाद क्या हुआ जरा देखना, डू शो आईपी राउट, सिर्फ ये चला दूं कि मेरे को EIGRP प्रोटोकॉल के राउट दिखाओ बस। क्या तुम्हें अब यहाँ पे 10.1.2.0 दिख रहा है? क्या नहीं हो रहा ना? राउट से राउट फिल्टरिंग हो गई भाई, देख लो। जो मुझे फिल्टर कराना था वो फिल्टर हो गया। भाई एक बात बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? सर क्लियर है सर। यस सर। नलिनी मैम? यस सर। ठीक है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपके कौन से इंटरफेस पे मान लो चल रही है राउट फिल्टरिंग या ACL ऐसा कुछ, तो आप ये कमांड चलाओगे ना डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो वहां पे दिखा देता है आपका। देखो वो क्या कह रहा है कि क्या आपके किसी इंटरफेस पे आउटगोइंग में फिल्टर लिस्ट, फिल्टर तो नहीं लग रहा, नहीं, लेकिन क्या इनकमिंग पे लग रहा है? वो कह रहा है हाँ इनकमिंग पे लग रहा है। कह रहा है सारे इंटरफेस पे नहीं लगा हुआ लेकिन इस इंटरफेस पे लगा हुआ है, और जो आपकी ACL लगी हुई है ना उस ACL का नाम है बसंती। देख लो, इंफॉर्मेशन मिल गई ना मुझे। अब अगर मान लो मैं इस ACL को हटा दूं, मैं हटा दूं ना, नो कमांड लगाऊंगा, ये हट जाएगी यहाँ से EIGRP प्रोटोकॉल से, तो फिर से आपके पास एक लॉग मैसेज आएगा, क्या, रीसिंक्रोनाइज का, और 10.1.2.0 अब आपके पास वो नेटवर्क आ जाएगा। वेट करो लॉग मैसेज का, देख लो आ गया रीसिंक का। अब जरा देखना डू शो आईपी राउट, अब आ गया 10.1.2.0। सो इन दिस मैनर यू कैन परफॉर्म द राउट फिल्टरिंग। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? अभी और चीजें करके दिखाता हूँ। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैं मान लो अब मैं चाहता हूं कि R3 की राउट, मैं मान लो ये चाहता हूं कि R2 की राउटिंग टेबल में 30 के जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे रहें, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि ना R2 इस इंटरफेस से F1/1 से उन 30 के नेटवर्क को R4 को ना दे। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि R4 की राउटिंग टेबल में अब 30 के नेटवर्क मुझे
ना दिखे। किसके ना दिखे? 30 का एक भी नेटवर्क ना दिखे मान लो मुझे R4 की राउटिंग टेबल में। तो या तो मैं ये कर दूं, गाइस 1 मिनट देना, मुझे एक कॉल आ रही है। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। मैं क्या चाह रहा हूं कि R4 की राउटिंग टेबल देखो पहले। R4 की राउटिंग टेबल में क्या अभी 30 के नेटवर्क आ रहे हैं? देखो भाई 30 के नेटवर्क आ रहे हैं ना R4 की राउटिंग टेबल में। मैं चाहता हूं कि एक भी नेटवर्क ना आए। अब मैं क्या करूंगा, मैं R4 के इस इंटरफेस पे लगा दूं इनकमिंग में कि भाई तू अंदर ही मत आन दे, या मैं R2 को बोल दूं कि तू बाहर मत भेज इस इंटरफेस से। बात तो बराबर है ना। अब इनबाउंड लगाना आउटबाउंड लगाना ये तो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना, आपके नेटवर्क किस तरीके से डिजाइन है। इसमें आप पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि इनबाउंड लगाओगे आउटबाउंड लगाओगे, ये तो सिनेरियो पे डिपेंड करती है चीजें। तो चलो R2 के अब मैं एग्जिट इंटरफेस पे लगाऊंगा, ठीक है, देखते जाना। तो ACL क्रिएट करूं, स्टैंडर्ड ही क्रिएट कर रहा हूं, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। और उस ACL का आप नाम दे दो, नाम देना है या फिर नंबर देना है, नंबर दे दो। मान लो मैं, देविका। हाँ देविका, लो भाई देविका दे दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, परमिट करूंगा मैं तो, या फिर डिनाई करूंगा। देखो मैं अगर कर दूं डिनाई, या अच्छा हाँ चलो मैंने करा डिनाई, लो यार किसको करूंगा डिनाई, भाई 30 के नेटवर्क को। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 30.0.0.0 मान लो, और मैं वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दूं ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने राउटर को यही तो बोला भाई बस पहले ऑक्टेट मैच करना। तो पहले ऑक्टेट में चाहे तो ये सारे मैच हो जाएंगे ना, ये वाला भी मैच होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाले भी, चारों मैच हो जाएंगे ना ये वाले। बात समझ में आ रही है? 30 वाले सारे मैच हो जाएंगे। तो इनको डिनाई कर दिया मैंने, और बाकियों को क्या करेंगे हम लोग, परमिट यानी ACL क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, इस ACL को हम EIGRP प्रोटोकॉल में लगाएंगे। सो राउटर EIGRP1 क्या लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। उसके बाद मेरी ACL का नाम क्या है, ACL का नाम है देविका, ठीक है। और इस देविका को अब बोलेंगे कि तुम इनबाउंड पे लगोगे आउटबाउंड पे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, आप लोगों को ये तो पता है कि सर आउटबाउंड पे लगानी है, और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा F1/1। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि F1/1 में ना लिखूं तो क्या होगा, तो पता है क्या होगा, तो राउटर ये जो ACL है ना देविका वाली, वो अब अपने तीनों इंटरफेस के आउटबाउंड पे लगा देगा। समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इंटरफेस ना बताऊं ना, तो आपका राउटर जितने भी इंटरफेस पे EIGRP चल रहा होगा सब इंटरफेसेस के आउटबाउंड पे ठोक देगा, देख लेना। अब पता है क्या होगा, अब तीनों के साथ रीसिंक्रोनाइज मैसेज आएगा कि मैं इसके साथ भी रीसिंक्रोनाइज कर रहा हूं, R3 के साथ भी रीसिंक्रोनाइज कर रहा हूं, और R4 के साथ भी। क्यों? क्योंकि आपने तो तीनों इंटरफेस पे लगा दिया ना। अब पहले क्या हुआ था, पहले सिर्फ पहले आपने इंटरफेस बता दिया था, तो R2 ने सिर्फ इसी इंटरफेस के नेबर के साथ रीसिंक्रोनाइज किया। अब क्योंकि आपने चारों पे लगा दिया, मतलब तीनों इंटरफेस पे लगा दिया, तो तीनों के साथ रीसिंक्रोनाइज आया। और डू शो IP राउट EIGRP, देखना क्या EIGRP टेबल से है। अच्छा R2 में तो शो करेगा, लेकिन हमने R2 को बोला ना बाहर नहीं भेजना, तो R4 के पास जाओ। तो R4 के पास देखो आ गया कि 24.2 नेबर है उसके साथ रीसिंक्रोनाइज हुआ है। तो अब देखो जरा EIGRP के राउट आ रहे हैं, देख लो 30 के नेटवर्क सारे गायब हो गए कि नहीं हो गए? क्यों गायब हो गए, तुम लोगों को पता चल गया। और इवन मैं दिखा भी देता हूं, जब मैंने इंटरफेस नहीं बताया ना, तो राउटर सारे इंटरफेस पे लगा देगा डू शो IP प्रोटोकॉल। देखो राउटर क्या कह रहा है, आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट लगी पड़ी है सारे इंटरफेस पे देविका वाली। अगर मैं इंटरफेस बता देता तो सिर्फ उसी इंटरफेस पे लगता। चीजें क्लियर है आप लोगों को यहां तक? यस सर। यस सर। चलो सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो भाई तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये बोल रहा था, आपने जो R1 पे जो 10.1.2. जो IP दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, सर आपने जो फर्स्ट टाइम R2 पे किया दिया था, था मैंने जो R2 लूप, पे लगाया था। सर R1 के लूप बैक जो बनाया ना सर, जो हाँ 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 10.1.2 है, हाँ बना रखा है भाई, बताओ। तो आपने तो R2 को मतलब उस पे डिनाई कर देगा, R2 पे नहीं आना चाहिए वो हाँ IP हाँ जो। लेकिन सर आपने जब हम डिनाई कर देंगे, तो क्या मेरा R3 के पास अगर चाहता हूँ पिंग करना उस IP से, 30 नेट IP से, तो क्या वो पिंग कर पाएगा? भाई बात तुम यार, तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, तुम लॉजिकल क्वेश्चन करा करो। पिंग से क्या लेना देना भाई? एक बात बताऊं, तुम लोग जो बातें करते हो ना, मुझे वो बातें इसलिए समझ नहीं आती तुम्हारे। तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि अगर पिंग हो गया तो मतलब सब कुछ हो गया? मैं मान लो ACL लगा के पिंग को ही ब्लॉक कर दूं, अब क्या करोगे? तुम्हारा कभी पिंग नहीं होगा, लेकिन यूजर का डेटा फॉरवर्ड होता रहेगा, अब क्या कर लोगे? ऐसा भी तो कर सकता हूं ना मैं कि ACL में जाके
एक्सटेंडेड एसीएल में जाके पिंग ब्लॉक कर दूं, तो भाई साहब दुनिया की कोई भी ताकत उस राउटर पे जाके पिंग नहीं करवा सकते तुम लोग। सिर्फ पिंग ही नहीं होगा, लेकिन यूजर का डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा। अब तुम ये मत सोचो कि पिंग होगा कि नहीं, तुम ये पूछो कि सर R1 से आपने R2 को बोल दिया कि तेरे पास 10.1.2.0 नहीं आना चाहिए, तो क्या अब R2 आगे R3 को देगा या नहीं देगा? क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये नहीं बनता कि पिंग होगा कि नहीं। भाई सर पिंग एक सर, बट मैं भाई लॉजिकल सही सही शब्दों का सही चयन करो। ये पूछो कि सर R2 ने अपनी राउटिंग टेबल में नहीं डाला, क्या वो आगे R3 को देगा या नहीं देगा? सर भाई मेरा यही मतलब था सर, यही हाँ मैं कहना चाहता था। हाँ, यही कहना चाहते हो ना। अब पिंग मत बोलते ना आज के बाद, नहीं तो तुम्हारा मैं पिंग उड़ा दूंगा। चलो चलो, इसका आंसर देखो, मैं खुद दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त R2 के ऊपर एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या कोई ACL तो नहीं लग रही। डू शो IP एक्सेस लिस्ट, सारी ACL उड़ी पड़ी है? नहीं, बसंती नाम की अभी ACL बनी हुई है। मैं उसी, देखो बसंती नाम की ACL बनी पड़ी है, मैं इसको तुम्हारे सामने फिर से लगा देता हूँ। राउटर EIGRP1, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कौन सी लगानी है मुझे, बसंती। कहां लगा दूं, इनबाउंड F0/0 पे। या अगर मैं इंटरफेस नहीं बताऊंगा तो तीनों इंटरफेस पे लग जाएगी, यही तो होगा। लो मैंने लगा दी। अब जरा देखते हैं कि रेहान का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या R2 आगे R3 को देगा? तुम लोगों का दिमाग क्या कहता है, देगा कि नहीं देगा? जल्दी सर बताओ। नहीं देना चाहिए। नहीं देगा देना सर। चाहिए। अच्छा दीपक, तुम क्या कहते हो भाई, देगा आगे R3 को वो? नहीं सर। क्यों नहीं देगा यार? एक बात बताओ तुमने, चलो रुक जाओ, अच्छा एक बार पहले ये देखो, R2 की राउटिंग टेबल देखो, डू शो IP राउट EIGRP। भाई इसके पास 10.1.2.0 नहीं आ रहा, ठीक है। R3 पे चल के देख लो, डू शो IP राउट EIGRP, ठीक है, इस पे देखो, इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक बात समझना, जब आपसे रिक्रूटर ना, जब आपसे क्वेश्चन करेगा ACL से रिलेटेड या राउट फिल्टरिंग से रिलेटेड, वो आपसे ये पूछता है कि राउट फिल्टरिंग में आप ये कह रहे हो कि सर मैं अपनी राउटिंग टेबल को फिल्टर कर रहा हूं, मैं अपनी राउटिंग टेबल फिल्टर कर रहा हूं तो क्या राउटर को वो जो पैकेट उसको R2 से मिला है? देखो मैं बता रहा हूं इसका, देखो R1 ने अपडेट मैसेज दिया। अब R1 ने अपडेट मैसेज को पहले ये देखा क्या मेरा ACL वगैरह तो नहीं लग रही मेरे EIGRP प्रोटोकॉल में, किसी इंटरफेस पे लग रही है। R2 ने देखा मेरी जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है वो ये कहती है कि ये जो अपडेट मैसेज आया ना 10.1.2.0 का, उसको अपनी राउटिंग टेबल में मत डालो, ठीक है, उसको अपनी राउटिंग टेबल में मत डालो, तो मत डालो। लेकिन R2 को उसको अपने R3 नेबर को तो देना चाहिए था। रिक्रूटर ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि यार उसे आगे तो देना चाहिए ना, वो भले अपनी राउटिंग टेबल में ना डाले, लेकिन उसकी R2 की R3 के साथ नेबरशिप तो है ना, तो उसको आगे तो वो नेटवर्क देना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं दिया? देखो अगर मैं फिर से अभी डू शो IP राउट वाली कमांड चला दूं ना, तो अभी तक वो नेटवर्क नहीं आया, मतलब वो आएगा ही नहीं। अब पता है ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा हुआ यहाँ पे, क्योंकि यार तुम लोग, पता है, देखो पता है कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि R1 ने अपडेट मैसेज दिया, किसको, R2 को। जब R2 को अपडेट मैसेज दिया तो बच्चों को लगता है कि R2 ना उस अपडेट मैसेज को R3 को दे देता है एज इट इज, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी प्रोटोकॉल में चीजें ऐसी नहीं होती है। होगा क्या, आपका R1 देगा अपडेट मैसेज किसको, R2 को। पहले R2 इस अपडेट मैसेज को करेगा क्या, प्रोसेस करने का मतलब क्या है, पहले वो डेस्टिनेशन IP देखेगा, फिर वो देखेगा इस डेटा के अंदर क्या है, डेटा के अंदर क्या है, EIGRP प्रोटोकॉल की अपडेट। फिर आपका R2 क्या करेगा भाई, अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। उसके बाद R2 क्या करेगा, R2 एक अपना अपडेट मैसेज जनरेट करेगा, किस नेटवर्क के लिए, उस नेटवर्क के लिए जो उसको यहां से मिला है। समझ में आया? उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो अपडेट मैसेज जो R3 के पास जाएगा ना, वो R2 जनरेट करेगा, ना कि ऐसा नहीं होता कि कभी R1 ने R2 को दिया और R2 उसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। नहीं भाई, ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी है। R1 के पास ने R1 से R2 के पास आया, R2 पहले उसे प्रोसेस करेगा, सब कुछ अपने पास वो इंफॉर्मेशन डालेगा, और उस इंफॉर्मेशन को अपने पास, अगर वो इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में जाती है R2 के, तब R2 उस राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क होंगे उसके लिए अपडेट मैसेज जनरेट करेगा और तब आगे फॉरवर्ड करेगा। क्लियर? अगर मान लो R2 ने उस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल में ही नहीं डाला, तो इसका मतलब R2 इन नेटवर्क को आगे R3 को भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब राउटर अपडेट देते हैं ना एक दूसरे को, तो वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन की अपडेट देते हैं जो उनकी राउटिंग टेबल में पड़े होते हैं। अगर राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क नहीं है, तो इसका मतलब वो नेटवर्क आगे भी फॉरवर्ड नहीं होगा। भाई क्लियर हो गई चीजें?
हाँ जी सर, चलो ये तो ठीक है ही है। है। चलो, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं हम लोगों को कि स्टैंडर्ड एसीएल कैसे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, अब मैं इस यहाँ पे जो R2 पे इस वक्त स्टैंडर्ड एसीएल चल रही है, एक बार मैं उसको हटा दूं, उसके बाद हम अब एक्सटेंडेड एसीएल से इसी प्रैक्टिकल को करके देखते हैं कि अगर एक्सटेंडेड एसीएल में लगाऊं तो क्या होगा। उसके लिए मैं एसीएल हटा देता हूं। नो आईपी एक्सेस लिस्ट जो भी बनी पड़ी है स्टैंडर्ड, और बसंती नाम की बनी पड़ी है ना, लो पहले वेरीफाई कर लो कोई एसीएल अब चल तो नहीं रही। नहीं चल रही, और किसी इंटरफेस पे चल तो नहीं रहा कोई भी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह। मैंने कमांड चलाई डू शो आईपी प्रोटोकॉल, भाई किसी भी इंटरफेस पे कुछ भी नहीं चल रहा। तो मतलब इस वक्त चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को अब यूज करनी है एक्सटेंडेड एसीएल, और एक्सटेंडेड एसीएल के बेसिस पे मेरे को क्या करना है, मेरे को राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करनी है। तो यार कोई डिफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में। ठीक है भाई, एक ही डिफरेंस होता है क्या, कि एक्सटेंडेड एसीएल में हम सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दोनों बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता है, स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ हमेशा स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ हम क्या बताते हैं, हमेशा सोर्स आईपी। कभी भी हम डेस्टिनेशन बता पाते हैं नहीं स्टैंडर्ड एसीएल में, लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल में हम सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों बता सकते हैं। ये एडवांटेज होता है। ठीक है, अब मैं देखो एक्सटेंडेड एसीएल में यही प्रैक्टिकल कैसे करूंगा। अगर मेरे को राउट फिल्टरिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग एक्सटेंडेड एसीएल, तो देख लो इसी तरीके का सिनेरियो अगर मेरे पास R1 R2 R3 R4, यहाँ पे एक 100 का नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि R2 की राउटिंग टेबल में ये कभी 100 का नेटवर्क ना आए, और यहाँ पे आईपी क्या है 12.1, यहाँ पे आईपी क्या है 12.2। तो देखो मैं कमांड कैसे चलाऊंगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आईपी, उसके बाद एक्सेस लिस्ट, उसके बाद आप एक्सेस लिस्ट कौन सी बना रहे हो, अब की बार एक्सटेंडेड बना रहे हो ना, और एक्सटेंडेड में आप सीक्वेंस नंबर कहां से देते हो 101 से 199 तक, और आप चाहो तो नेम्ड मोड वाली एसीएल चला लो, मतलब बसंती वसंती नाम दे दो, जो भी आपको करना है। मान लो अगर आपको सीक्वेंस नंबर देना है, सीक्वेंस नंबर दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिनाई। डिनाई किसको करना चाहता हूं मैं डिनाई करना चाहता हूं 100 के नेटवर्क को। लेकिन जब भी आप कमांड देते हो तो कमांड में पहले आप क्या देते हो, कमांड में पहले आप देते हो सोर्स आईपी, फिर आप देते हो क्या डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी में तो मैं लिख दूंगा एनी। ठीक है, सोर्स आईपी में हमेशा क्या लिखूंगा, एनी। मतलब मैं बोल रहा हूं कि सोर्स आईपी कुछ भी हो, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी में पता है कौन सा नेटवर्क लिखूंगा, मैं वो नेटवर्क लिखूंगा whom I want to block और परमिट, जिसको मैं ब्लॉक या परमिट करना चाहता हूं, मैं बस वो नेटवर्क लिखूंगा। तो डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखूंगा 100.0.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने राउटर को बोला किसी भी सोर्स आईपी से पैकेट आए, ठीक है, किसी भी सोर्स आईपी से, लेकिन अगर राउटिंग टेबल में 100 का, अगर अपडेट मैसेज में 100 का नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, डिनाई। और जब एक को डिनाई करोगे तो बाकी सबको परमिट करना पड़ता है ना, तो क्या लिखूंगा परमिट आईपी एनी, बस हो गया खेल खत्म। तो सोर्स आईपी में हमेशा क्या लिखूंगा मैं, एनी, की मतलब वो अपडेट कहीं से भी आए, लेकिन सोर्स में मैं, लेकिन डेस्टिनेशन में क्या लिखूंगा, जिसको मुझे ब्लॉक या फिर परमिट करवाना है। समझ में आया, इतना सा ही अंतर है बस। और अगर आप सोर्स में अगर वो आईपी देना चाहते हो तो आप दे भी दो, तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कि 12.0.0.1 से अगर अपडेट मैसेज आए, ठीक है, और उसमें अपडेट मैसेज में 100 का नेटवर्क का हो, तो एक्सेप्ट मत करना, बात तब भी सही है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 100 का नेटवर्क अगर R3 से आ रहा होता, तो मान लो, और R1 से भी आ रहा होता, ऐसा पॉसिबल है ना, मान लो इन दोनों की ऐसे कनेक्टिविटी होती, तो R3 भी 100 का नेटवर्क देता, R1 भी देता, तो उस केस में आपको दो अलग अलग कमांड चलानी पड़ती। एक बार तो कमांड चलाते 12.0.0.1, और फिर एक बार अगली ही एक और डिनाई की कमांड चलानी पड़ती, कौन सी, कि अगर आपके पास यहाँ पे 23.3 आईपी दी हुई है, कि 23.3 से भी अगर आपके पास 100 के नेटवर्क की अपडेट आए तो एक्सेप्ट मत करना। तो आपको दो कमांड चलानी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी लिख दिया कि कहीं से भी आए ये नेटवर्क अपडेट में मत एक्सेप्ट करना। समझ में आया। अगर आप सोर्स आईपी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा हो जाता कि सेम नेटवर्क आपको मान लो R4 से भी मिलता, इन दोनों की ऐसे कनेक्टिविटी होती है, तो R4 भी तो देता आगे R2 को, फिर क्या होता। और तुम चाहते हो बस 100 का नेटवर्क ना आए,
अगर मान लो तुम अगर सोर्स आईपी बता दोगे 12.1 तो वो 12.1 से नहीं लेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से तो ले लेगा ना, फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आप एनी लिख दो यहाँ पे। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे एनी क्यों लिख रहा हूँ? हाँ जी सर। नलिनी मैम कोई डाउट है यहाँ तक? यस, नो सर। रेहान खान? नहीं सर नहीं। चलो बस इतना याद रखना, एक्सटेंडेड एसीएल में डेस्टिनेशन आईपी में हमेशा हम वो नेटवर्क लिखते हैं जिसको मेरे को परमिट या फिर ब्लॉक कराना है, बात खत्म। ठीक, आ जाओ राउटर पे आ जाओ। देखो मैं इस प्रैक्टिकल को कैसे करूंगा। मैं मान लो मैं ये चाहता हूं कि R2 की राउटिंग टेबल में सिर्फ 40 के नेटवर्क दिखे, या मैं मान लो चाहता हूं कि R1 की राउटिंग टेबल में मान लो सिर्फ 40 के नेटवर्क दिखे। देखो EIGRP प्रोटोकॉल से कौन कौन से नेटवर्क आएंगे? एक तो 30 का आएगा, एक 40 का आएगा, 23 भी आएगा, 24 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ R1 की राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ 40 का नेटवर्क आना चाहिए EIGRP प्रोटोकॉल से, ना 24 आए, ना 23 आए, ना ये आए। अब ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो हमेशा राउटिंग टेबल में रहेंगे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं R1 को ये बोल दूं कि सिर्फ मैं परमिट कर रहा हूं, किसको? 40 के नेटवर्क को मैं क्या कर रहा हूं? परमिट। तो अगर मैं एक को परमिट करूंगा तो बाकी सारे अपने आप डिनाई हो गए, तो ये सारे नेटवर्क अपने आप डिनाई नहीं हो जाएंगे EIGRP प्रोटोकॉल में, है ना? देखो अगर मैं R1 पे चलूं, R1 पे चल के एक्सटेंडेड ACL क्रिएट करें, IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? एक्सटेंडेड। अब आप चाहे तो देखो नाम लिख लो या फिर आप नंबर दे दो 100 से 199, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं नाम दे दूं, नाम बढ़िया रहता है यार। मैंने नाम दे दिया गब्बर। अब मैं क्या लिखूंगा? डिनाई या फिर परमिट। मैंने लिख दिया परमिट। किसको परमिट कर रहा हूं मैं? अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अब मेरे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है कि आप बताओ कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल तो नहीं ब्लॉक करना चाहते। पता है ना एक्सटेंडेड एसीएल में ऑप्शन होता है कि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ब्लॉक करना हो, लेकिन हम राउट फिल्टरिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा क्या लिखूंगा? आईपी। क्लियर हो गया? जब भी राउट फिल्टरिंग कर रहे हो तो हमेशा आईपी ही लिखना है। क्लियर है? अगर आपको यूजर का डेटा ब्लॉक करना है तब जाके आप यहाँ पे OSPF, TCP, UDP वगैरह लिखोगे, लेकिन यूजर का ट्रैफिक थोड़ी ब्लॉक कर रहा हूं मैं तो राउट फिल्टर कर रहा हूं, तो इसलिए आईपी लिखूंगा हमेशा। क्लियर है? इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, परमिट आईपी। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि अब तुम सोर्स एड्रेस बताओ। ठीक है, सोर्स एड्रेस में मैं लिख दूं एनी, कि भाई पैकेट कहीं से भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद वो कह रहा है डेस्टिनेशन बताओ। अब डेस्टिनेशन में एड्रेस में बताऊंगा कि 100.0.0, सॉरी 100 नहीं, कौन सा 40 का नेटवर्क है ना, तो मैंने लिख दिया 40.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या दे दूं? 0.255.255.25। इससे क्या होगा? इससे राउटर बस मैच करेगा कौन सा? पहला ऑक्टेट। पहले ऑक्टेट में क्या है? 40। जहां पे भी 40 दिखेगा सबको ब्लॉक कर देगा। तो इन सब में पहले ऑक्टेट में 40 है ना, सारे अपना ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया। अब मैं चाहे यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे चाहे 40.1.1 लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पता है ना ये चीजें? तो मैं जिसको मैच कराऊंगा बस उससे फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस भी लिख दूं, तुम लोगों को पता ही है ये चीजें अब तो शायद, कि अगर मैं आईपी एड्रेस भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, तब भी तो राउटर मेरा सिर्फ पहला ऑक्टेट देखेगा। लो, क्लियर है? तो मैंने बोल दिया सोर्स आईपी कुछ भी हो, लेकिन अगर डेस्टिनेशन में ये नेटवर्क हो, ये नेटवर्क का मतलब क्या? राउटर देखेगा पहला ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट में 40 दिख गया, परमिट कर देगा उसको। लेकिन अगर आप एक को परमिट करोगे तो बाकी सारे अपने आप क्या हो जाते हैं? डिनाई। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। तो इसका मतलब मैं क्या चाहता था? R1 की राउटिंग टेबल में सिर्फ 40 का नेटवर्क दिखे, बाकी EIGRP प्रोटोकॉल से कुछ ना है। अब मैं क्या करूंगा? इसको लगा दूंगा EIGRP प्रोटोकॉल में, जो ACL मैंने बनाई है, राउटर EIGRP 1। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्या लिखूंगा मैं? मेरी ACL का नाम मैंने क्या दिया है? गब्बर। और मैं बताऊंगा इनबाउंड पे लगा रहा हूं या आउटबाउंड पे। अब मैं चाहूं तो इंटरफेस बता दूं, ना बताऊंगा तो क्या होगा भाई? सारे इंटरफेस पे लग जाएगा। मैंने बता दिया। अब आप द ACL कैन नॉट बी क्रिएटेड और द ACL विद द सेम बट इनकैंटेबल। एक सेकंड रुकना है, क्या मैसेज आ रहा है? एक सेकंड रुको। हमने ACL क्या बनाई है? गब्बर। ये क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट सर्टिफिकेट सर सेम नेम बट the ACL cannot be created or the ACL with the same name but incompatible type already exist। रुक जाओ देख लेते हैं यार क्या कह रही है। राउटर EIGRP 1, उसके बाद इनबाउंड फास्ट इथरनेट 0/0 डू शो आईपी प्रोटोकॉल। क्या कुछ पहले से ACL लग रही है क्या?
नहीं यार, लग तो नहीं रही। देखने दो, ये मना क्यों कर रहा है यार, मना तो नहीं करना चाहिए इसे। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, गब्बर बनी पड़ी है जिसमें 40 का नेटवर्क को परमिट किया हुआ है। डू शो आईपी राउट EIGRP प्रोटोकॉल में वो नेटवर्क आ रहे हैं। फिर राउटर EIGRP1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट गब्बर inbound. The ACL cannot be created. Why? But or an ACL with the same name but incompatible type already exists. Do show run interface as 0/0. एक सेकंड रुको यार, देखने दो, वो गलती कुछ तो वैसे हुई तो नहीं यार, फिर भी पता नहीं क्यों मना कर रहा है। देख लेते हैं कौन भग गया। रेहान खान। सर एक्सटेंडेड में ऐसे सेम कमांड देते हैं इनबाउंड की? हाँ, आप भाई इनबाउंड आउटबाउंड तो आप ये बताते हो ना कि आप कहाँ लगा रहे हो, आप अंदर आने से ट्रैफिक रोक रहे हो या बाहर जाने से रोक रहे हो, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो सारी चीजें एक जैसी हैं। देखने दो जरा एक बार, कोई मिस एक्सटेंडेड लगा रखी है गब्बर, उसमें क्या रखा है परमिट। रुकना जरा है, इस ACL को एक बार हटा के देख लूं जो ACL बनी पड़ी है। नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड गब्बर, ये बनाई रखी है मैंने। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, रुक जाओगे एक्सेस लिस्ट का एक बार नाम चेंज करके देखता हूँ, वो कह रहा है नाम से दिक्कत हो रही है उसे। आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड में सीक्वेंस नंबर यूज कर लूं 101, परमिट कर रहा हूं मैं, ठीक है। परमिट में किसको करेंगे हम परमिट, सोर्स में मैंने लिख दिया पहले लिखूंगा आईपी, फिर क्या लिखूंगा एनी, डेस्टिनेशन में क्या लिखूंगा भाई 40 का नेटवर्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये हो, डन। उसके बाद EIGRP प्रोटोकॉल में चलो, राउटर EIGRP1, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्या लिस्ट कहती है कि अगर आपने एक्सटेंडेड ACL भी लगाई हुई है तो देखो 1 से 99 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मतलब चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे एक्सटेंडेड हो, कोई सी भी इंप्लीमेंट कर दो। उसके बाद इनबाउंड, मेरे इंटरफेस का नाम कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 ही है ना वो, हाँ देखो लग गई यार, नाम में दिक्कत थी कुछ, ठीक है। पता नहीं गब्बर क्यों नहीं ले रहा था, शायद हो सकता है कि गब्बर है ना, गलत नाम है, बसंती को छेड़ने वाला, ठाकुर के हाथ काटने वाला। देखो रीसिंक्रोनाइज मैसेज आ गया, राउटिंग देख लो जरा आप, राउटिंग टेबल डू शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो हो रहे हैं, और सिर्फ EIGRP प्रोटोकॉल से ये नेटवर्क आ रहे हैं जिनको आपने परमिट करा था, बाकी सारे क्या हो गए डिनाई। और इवन अगर आप ये कमांड चलाओगे डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो राउटर साफ कहेगा क्या कि आपकी फास्ट इथरनेट 0/0 पे एक्सटेंडेड ACL 101 लगी पड़ी है, समझ में आया। और वो क्या कह रहा है, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर लगी पड़ी है, तो मतलब राउट फिल्टरिंग हो रही है। अगर तुमसे ये कहा जाता कि डायरेक्ट वो इंटरफेस पे लग रही है तो मतलब यूजर का डेटा ब्लॉक किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राउट फिल्टरिंग। आई होप अब आप लोगों को राउट फिल्टरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड ACL और एंड यूजिंग एक्सटेंडेड ACL अब आप लोगों को करना आ गया है। अब ACL हटा दो जो बनाई है, लो भाई रीसिंक्रोनाइज का मैसेज आ जाएगा, सारी चीजें हो गई। तो मेरा जो पहला टॉपिक था राउट फिल्टरिंग का, कौन सा, राउट फिल्टरिंग यूजिंग स्टैंडर्ड ACL और यूजिंग एक्सटेंडेड ACL, द टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड। अब बात करते हैं, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद कि बुक पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओके सर, इस बार क्लासेस सेम टाइम पे करिएगा, वीकेंड पे। सेम टाइम पे मतलब मैम 7 से 9? मतलब कि हाँ वही 7, मैम नहीं 7 से 9 7 से 9 नहीं, जो 3 से से 5, 5 था।
हाँ हाँ, हाँ इस मतलब सैटरडे। पहले मत करिएगा क्योंकि सर मैं बाहर रहती हूँ, फिर मुझे भाग के आना पड़ेगा। मैम कोई इशू नहीं है इस बार, मतलब 3 से 5 ही रखूंगा टाइमिंग, ठीक है, हाँ 3 से 5। कोई इशू नहीं है। चलो तो अब करते हैं राउट फिल्टरिंग यूजिंग, जो मेरा सेकंड टॉपिक आ जाता है, राउट फिल्टरिंग यूजिंग प्रीफिक्स लिस्ट। देखो सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं, डिनाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, परमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, प्रीफिक्स लिस्ट भी मैं कहां लगाऊंगा, प्रोटोकॉल के अंदर जाके, मतलब सारी चीजें तो वैसी रही। लेकिन तो अब ये आता है कि सर अंतर क्या है फिर प्रीफिक्स लिस्ट में और एसीएल में अगर हम राउट फिल्टरिंग कर रहे हैं, बताओ अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप ये कमांड देते हो एसीएल में, ध्यान से सुनना, हम एसीएल में जनरली कमांड क्या देते हैं, डिनाई या परमिट, उसके बाद में क्या देता हूं, नेटवर्क आईडी, उसके बाद में क्या देता हूं, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब अगर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क देता हूं 100.0.0.0, तो राउट, और मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया 0.255.255.255, तो राउटर एक्चुअल में क्या देखता है कि पहले ऑक्टेट में जो भी वैल्यू है, मैं उस वैल्यू की जो भी अपडेट आएगी मैं उसको डिनाई कर दूंगा या परमिट कर दूंगा, जो भी आपने कहा है, राइट। इसी तरीके से जब अगर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया है 0.0.255.255, तो राउटर का कंसर्न क्या होगा कि वाइल्ड कार्ड मास्क में आपने ये लिखा हुआ है, मतलब पहले 2 ऑक्टेट मैच करना है, तो पहले 2 ऑक्टेट मैच करना है, तो राउटर अब देखेगा पहले 2 ऑक्टेट। मतलब इन केस ऑफ एसीएल आपका जो राउटर है ना, बेसिकली वो वाइल्ड कार्ड मास्क के हिसाब से नहीं चल, मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क को नहीं देख रहा है इतना, वो किसको देख रहा है, आपके नेटवर्क आईडी में ऑक्टेट्स को। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, एसीएल में क्या हो रहा है, एसीएल में राउटर वाइल्ड कार्ड मास्क के बेसिस पे वो बस ये चेक करता है कि मुझे मेरी नेटवर्क आईडी में जो भी मेरा नेटवर्क लिखा हुआ है ना यूजर ने, उसमें कितने ऑक्टेट मैच करने हैं। मतलब आपका जो ट्रैफिक फिल्टर हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसी के बेसिस पे हो रहा है। मतलब एसीएल में आपका मैच क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क। कभी भी वाइल्ड कार्ड मास्क के बेसिस पे कोई फिल्टरिंग हो रही है नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क के बेसिस पे, या फिर मैं कहूं सबनेट मास्क के बेसिस पे कोई फिल्टरिंग हो रही है नहीं। आपकी फिल्टरिंग किस बेसिस पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईडी के बेसिस पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, प्रीफिक्स लिस्ट में जो फिल्टरिंग होती है ना, मैं कमांड ऐसी दूंगा नॉर्मल सी, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, फिर मैं लिखूंगा डिनाई या परमिट, जो भी मुझे करना है, ठीक है, बीच में स्पेस है ये, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा नेटवर्क 100.0.0.0, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैं साथ के साथ क्या लिखूंगा, वाइल्ड कार्ड मास्क, जैसे मैं लिखता हूं नॉर्मली, लो भाई लिख दिया, ठीक है। तुम कहोगे सर सारी चीजें तो हो ही रही जो एसीएल में नहीं, लेकिन अब मैं साथ, मेरे पास ये भी ऑप्शन आता है कि मैं राउटर को बोलूं कि देखो इस वाइल्ड कार्ड मास्क के देने से हुआ, राउटर चेक करेगा कि आप कौन से ऑक्टेट को मैच कराना चाहते हो, नेटवर्क आईडी का पहला ऑक्टेट मैच होगा, डन। लेकिन अब आप ये भी चाहते हो कि राउटर सबनेट मास्क भी चेक करे, तो अब आपके पास ऑप्शन में पता क्या और एड ऑन हो जाता है प्रीफिक्स लिस्ट में, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अभी बताता हूं इन सारी चीजों का मतलब क्या है। देखो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इसका मतलब क्या है, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताओ, इसका सिनेरियो बताओ, कैसे क्या कैसे डिफरेंशिएट करता है। देखो तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं आप लोगों से ये कहता हूं, एक नेटवर्क है 10.1.1.0 ध्यान से सुन लेना इस चीज को बिल्कुल। मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं मेरे को मेरी राउटिंग टेबल में सिर्फ ये 2 नेटवर्क चाहिए, कौन कौन से नेटवर्क चाहिए, मुझे बस ये 2 नेटवर्क चाहिए राउटिंग टेबल में, तो आप क्या कमांड चलाओगे एसीएल में, मुझे बताना। आप एसीएल में कमांड चलाओगे आईपी एक्सेस लिस्ट, उसके बाद आप स्टैंडर्ड चलाओ चाहे एक्सटेंडेड चलाओ, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लो मैं स्टैंडर्ड चला रहा हूं तुम्हारे सामने, आईपी एक्सेस स्टैंडर्ड, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मेरी एक्सेस लिस्ट का नाम,
मान लो मेरी एक्सेस लिस्ट का नाम है दोस्तों डाकू, दे दिया मैंने एक्सेस लिस्ट का नाम। अगली कमांड क्या चलाऊंगा कि मैं परमिट करना चाहता हूँ या डिनाई, मैंने लिखा परमिट। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी राउटिंग टेबल में बस ये दो नेटवर्क हो, तो परमिट ही तो करवाऊंगा। तो अब परमिट के बाद आप क्या लिखोगे, नेटवर्क आईडी। अब अगर आप मान लो यहाँ पे लिखते हो 10.1.2.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर आप लिखते हो 0.0.255.255, तो राउटर क्या करेगा, राउटर पहले दो ऑक्टेट मैच करेगा। अब पहले दो ऑक्टेट में जहां पे भी 10.1 मिलेगा राउटर उन सबको परमिट कर देगा, मतलब तो तीनों ही परमिट हो गए। देखते जाना भी मेरी बात ध्यान से। अगर तुम वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो 0.255.255.255, तो राउटर क्या करेगा, बस पहला ऑक्टेट देखूंगा, पहले ऑक्टेट के हिसाब से राउटर मैच करेगा पहला ऑक्टेट, तो फिर से सारे मैच हो गए, मतलब सारे परमिट हो गए। अगर तुम लिखते हो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, तो राउटर अब देखेगा तीन ऑक्टेट, तीन ऑक्टेट के हिसाब से तीनों ऑक्टेट देखे जाएंगे, तीन ऑक्टेट मैच किसके करते हैं, इसके, तो राउटर सिर्फ इसको परमिट करेगा, हाँ या ना। लेकिन ये तो परमिट अभी भी नहीं हुआ। अब इसके लिए तुम एक और कमांड नहीं चलाओगे परमिट की, परमिट 10.1.3.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क दोगे 0.255.255. तो एक बात बताओ, तुम्हारा एसीएल से तुम मतलब एसीएल में हो क्या रहा है, बेसिकली तुम्हारे नेटवर्क आईडी तो मैच हो रही है, तुम्हारा सबनेट मास्क के बेसिस पे तो नेटवर्क फिल्टर हो ही नहीं रहे। लेकिन अब प्रीफिक्स लिस्ट में मैं पता है क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, मेरे को अभी यहाँ पे दो कमांड चलानी पड़ गई ना। अब प्रीफिक्स लिस्ट में मैं पता है क्या करूंगा, मैं प्रीफिक्स लिस्ट में लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देख लेना ये चीजें। मैंने प्रीफिक्स लिस्ट में लिखा 10.0.0.0, जैसे मैंने मान लो या फिर जैसे यहाँ पे लिखा था 10.1.0.0, ठीक है। मैंने या तो ऐसे लिख दूं जैसे तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर मैं लिख दूं 10.0.0.0, लो, और साथ के साथ सबनेट मास्क लिख दो /8। ठीक है, मैंने राउटर को बोला कि आपको वाइल्ड कार्ड मास्क, मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब क्या है, मैंने राउटर को बोला कि जो पहला ऑक्टेट मैच करना है बस आपको, राउटर अब करेगा पहला ऑक्टेट ही मैच अभी भी। ठीक है, इसी कंडीशन पे चलना, मैंने सबनेट मास्क दिया या वाइल्ड कार्ड मास्क दिया /8 का, तो राउटर को पता चल गया हाँ मुझे पहला ऑक्टेट मैच करना है। तो तुम कहोगे सर अब तो सारे मैच हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अब मैं राउटर को बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख के कि तेरे को सबनेट मास्क भी मैच करना है। और सबनेट मास्क में क्या मैच करना, देखो मैंने अगर लिख दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया मान लो इसके आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो मैंने राउटर को बोला कि जिस, या ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो मैंने 25 लिखा, तो मैंने राउटर को बोला कि 10 के नेटवर्क है जिसका सबनेट मास्क ये है, मतलब मैंने राउटर को बोला पहला ऑक्टेट मैच करना है, तो उन सारे नेटवर्क को परमिट करना, तुम सारे नेटवर्क को क्या करना, परमिट, जिसके पहले ऑक्टेट में 10 होगा। लेकिन मैंने आगे ग्रेटर देन इक्वल टू सबनेट मास्क लिख, मैंने सबनेट मास्क की वैल्यू लिख दी 25। ठीक है, मैंने बोला कि जहां पे भी तुम्हें 25 ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 25 या 25 से बड़ा, ग्रेटर और इक्वल मतलब 25 या 25 से बड़ा जो भी सबनेट मास्क मिल जाए उसको मैं परमिट कर रहा हूं। तो ये परमिट हुआ, ये परमिट हुआ, ये परमिट हुआ, ये परमिट हुआ, सारे परमिट हो गए, ये डिनाई हो गया। अगर मैं लिख देता यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 25, तो इसका मतलब क्या होता कि 25 और 25 से नीचे जितने भी प्रीफिक्स लेंथ है उन सबको मैं अलाउ कर रहा हूं, बाकी सबको क्या कर रहा हूं, डिनाई। तो ये परमिट हो जाता है, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिनाई। अब मेरे को क्या चाहिए, 25 और 26 परमिट में। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब 25 या 25 से बड़ा, और मैं साथ के साथ लिख दूं लेस देन इक्वल टू 26, मतलब 25 या 25 से बड़ा और 26 या 26 से छोटा। तो इसका मतलब बात 25 और 26 की तो हुई। लो, तो राउटर अब नेटवर्क आईडी तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन अब साथ में सबनेट मास्क भी देखेगा। तो अब एक ही कमांड से मैंने दो नेटवर्क एक साथ डिनाई कर दिए कि नहीं कर दिए। सो दिस इज द overcome in prefix list. In case of prefix list, you can deny the network on the basis of subnet mask also. मतलब ACL में तो सिर्फ आपकी नेटवर्क आईडी मैच होती है, लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट में आपकी नेटवर्क आईडी के साथ साथ आपके प्रीफिक्स लेंथ मतलब आपका सबनेट मास्क भी मैच किया जाता है। दिस इज द एडवांटेज। समझ में आ गया क्या आप लोगों को दोस्तों, समझ में आ गया या फिर से हाँ जी बताऊं? सर। यस सर। चलो बढ़िया। रेहान खान कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इंप्लीमेंट करके देख लो। तो R2 पे आ जाओ। देखो इन सबके सबनेट मास्क कैसे दिए हुए हैं, मैंने वैसे दिए हुए 25, 26, 27, 28, 29। चाहे तुम राउटिंग टेबल देख लो R2 की। अगर मैं R2 की राउटिंग टेबल देखूं और मैं कमांड चलाऊं कौन सी, डू शो आईपी राउट, और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिर्फ EIGRP प्रोटोकॉल के राउट दिखाओ। तो एक बात बताओ, EIGRP प्रोटोकॉल के सारे राउट आ रहे हैं R2 की राउटिंग टेबल में? 25, 26, 27, 28 ऐसे ही तो आ रहे हैं, है ना? अब देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को मान लो R2 की राउटिंग टेबल में
10.1.2.0 चाहिए, 10.1.2.0 चाहिए /26 वाला, और 10.1.3.0 चाहिए। क्लियर है दोस्तों? या चलो छोड़ो, मैं इसकी बाद में बात करता हूं। पहले मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को R2 की राउटिंग टेबल में वो सारे नेटवर्क चाहिए जिनका सबनेट मास्क, मतलब जिनकी नेटवर्क आईडी हो 10 की, लेकिन सबनेट मास्क को 26 या 26 से नीचे, चाहे वो 11 हो 12 हो जितने भी हो मेरे को चलेगा, लेकिन 26 या 26 से नीचे के ही सबनेट मास्क वाले मेरे को नेटवर्क चाहिए। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट गाइस? ठीक है, तो कमांड चलाएं, और मैंने क्या बोला, मेरे को बस यही नेटवर्क चाहिए। तो मैं परमिट की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इनको परमिट करूंगा तो बाकी सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, डिनाई करो। देखो जरा, अब कमांड कैसी चलेगी प्रीफिक्स लिस्ट की, आईपी। देखो अब एसीएल कैसे क्रिएट करते हो, आईपी एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद देखो वो कह रहा है प्रीफिक्स लिस्ट का नाम दो, जैसे वहां पे आप नाम देते हो ना एसीएल का, वैसे यहाँ पे दे दो भाई नाम। मैंने इसका नाम दे दिया मान लो गब्बर। अब देखता हूँ कैसे नहीं उठाएगा, ठीक है? अब की बार अब वो क्या कह रहा है, आप क्या करना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो परमिट, मैंने लिख दिया परमिट, ठीक है? उसके बाद अब वो कह रहा है कि आप अपना नेटवर्क आईडी और उसका सबनेट मास्क लिखो जिसको आप मैच कराना चाहते हो। मैंने लिख दिया 10.0.0.0 जिसका सबनेट मास्क है /8, ठीक है? मैंने बाय डिफॉल्ट वाला ही दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मैं क्या चाहता हूं कि 26 और 26 से नीचे के सारे हो, तो मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू 26, मतलब 26 भी काउंट होगा उसमें। इक्वल टू का मतलब है 26 और लेस देन का मतलब है 26 से नीचे जितने जिसकी भी प्रीफिक्स लेंथ होगी वो सारे क्या हो जाएंगे, परमिट, ठीक है? तो अगर ये परमिट हुआ है तो बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे, डिनाई। लेकिन किसके डिनाई होंगे, सिर्फ 10 के नेटवर्क के। समझ में आया? तो मतलब 26 से नीचे वाले मैंने क्या कर दिए परमिट 10 के नेटवर्क के, और 26 से ऊपर वाले सारे मैंने क्या कर दिया, डिनाई। कमांड चला दी मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रीफिक्स लिस्ट को कहां लगाऊंगा, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर। कमांड चलाओ राउटर EIGRP1। अब प्रीफिक्स लिस्ट कैसे चलाओगे, तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद तुम ACL का नंबर देते हो, है ना, या फिर तुम लोग देते हो ACL का नाम, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना प्रीफिक्स, तो अब मैं लिखूंगा प्रीफिक्स, और अब मैं लिखूंगा मेरी जो मैंने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई है उसका नाम क्या है। मेरी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम है गब्बर। अब मैं क्या बताऊंगा कि इनबाउंड लगानी है, आउटबाउंड, इनबाउंड लगा दिया। अब मैं चाहूं तो इंटरफेस बताऊं, जैसे मैं इंटरफेस भी बता सकता हूं, और मैं चाहूं तो ना बताऊं। अगर नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, सारे इंटरफेस पे लग जाएगी भाई। लो, लग गई मेरी प्रीफिक्स लिस्ट। तो कमांड आप देख लो, डू शो हिस्ट्री, सिंपल सी मैंने कमांड चलाई, मैंने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, उसमें मेरे को जिसको परमिट करना था मैंने परमिट किया, सबनेट मास्क बताया, और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने उसको EIGRP प्रोटोकॉल के साथ लगा दी। क्लियर है? अब थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा, लॉग मैसेज, क्या, रीसिंक्रोनाइज का, कि आपका जो अपडेट है वो रीसिंक्रोनाइज हुई है। और आप देखो आ गया ना मैसेज, और डू शो आईपी प्रोटोकॉल पहले कमांड चलाओ। राउटर क्या कह रहा है कि हाँ भाई एक प्रीफिक्स लिस्ट लगी है, कौन सी, गब्बर नाम की, कहाँ पे, आपके जितने भी इंटरफेस है सबके इनबाउंड में लगी है। क्लियर है? और अब राउटिंग टेबल आके देख लो, डू शो आईपी राउट EIGRP, तो तुम ये देखो कि सिर्फ ये परमिट हुए हैं 10 वाले, बाकी सारे अपने आप क्या हो गए हैं, डिनाई। क्यों हो गए बाकी सारे डिनाई, क्योंकि जिसको आप परमिट करोगे वही परमिट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिनाई। देख लो सारे डिनाई हो गए अपने आप। डू शो आईपी राउट करके देख लो, इसमें सारे नेटवर्क दिखाएगा। तो देख लो EIGRP प्रोटोकॉल से सिर्फ एक दो ही नेटवर्क आ रहे हैं जिनको आपने परमिट किया हुआ, बाकी सारे क्या हो गए, डिनाई। क्लियर है? हटाएं इस ACL को, हटाते हैं इस प्रीफिक्स लिस्ट को, हटाते हैं EIGRP प्रोटोकॉल से। और उस प्रीफिक्स लिस्ट को अगर आपको हटाना है तो बस उसके आगे नो कमांड चला दो, वो हट जाएगी। ठीक है? या फिर नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट गब्बर, इतना भी लिख दोगे ना तब भी हट जाएगी वो प्रीफिक्स लिस्ट। हट गई, रीसिंक्रोनाइज का मैसेज आ गया। अब मैं दूसरा टास्क अचीव करता हूं। मेरा दूसरा टास्क ये है, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को R4 पे चलो, पहले तो R4 पे चल के पहले राउटिंग टेबल देखो, डू शो आईपी राउट EIGRP, सारे के सारे नेटवर्क आ रहे हैं भाई, 10 का भी आ रहा है, 30 का भी आ रहा है, और 40 का क्यों नहीं दिखा रहा भाई, 40 का इसलिए नहीं दिखा रहा ना क्योंकि मैंने राउट EIGRP वाली कमांड चला दी है, कि मतलब मेरे को सिर्फ EIGRP प्रोटोकॉल से जो राउट आ रहे हैं वो दिखाओ, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड में दिखाएगा ना 40 वाला। लो कंफ्यूज मत हो ना, ये देखो सारे नेटवर्क ये रहे, 10 का पूरा ये रहा चिट्ठा, 30 का पूरा ये रहा, 40 का पूरा ये रहा, बाकी 12, 23, 24 भी है। क्यों है ये, क्योंकि भाई ये तो डायरेक्टली कनेक्ट ये हो गया ना 12, 23, 24। तो इसका मतलब इस वक्त R4 के पास सारे नेटवर्क आ रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि 30 के नेटवर्क का
27 से ऊपर के जितने भी सबनेट मास्क है, 27 से ऊपर के जितने भी सबनेट मास्क है 30 के नेटवर्क में, उन सबको तुम्हें करना है डिनाई। समझ में आया? मतलब 27, 28, 29, 30 जितने भी हो उन सबको क्या करना है तुम्हें? डिनाई। तो कैसे करोगे? आ जाओ। मैं चाहूं तो R4 पे कमांड चलाऊं, उसके इनकमिंग इंटरफेस पे रोक लूं, या फिर मैं R2 के आउटगोइंग इंटरफेस पे रोक लूं, ये तो तुम्हारी मर्जी है। R2 के आउटगोइंग इंटरफेस पे रोकते हैं। चलो कमांड कैसे चलेगी? IP प्रेफिक्स लिस्ट, प्रेफिक्स लिस्ट का नाम देना पड़ेगा। तो प्रेफिक्स लिस्ट का अब नाम क्या दे दें? अब नाम दे देते हैं ठाकुर। और उसके बाद अब क्या बताना आपको, डिनाई या परमिट? मैंने लिखा डिनाई। किसको डिनाई करना चाहते हो भाई? 30 का नेटवर्क जिसका सबनेट मास्क ये है। मतलब मैंने बोला सिर्फ पहला ऑक्टेट मैच करना। अब पहले ऑक्टेट में मैच करने के बाद मैं आगे वाइल्ड में बता दूंगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब डिनाई करना है किसको? जिसका भी सबनेट मास्क 27 और 27 से ऊपर हो, उन सबको डिनाई करना है। ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये चीज तो पता है ना कि ACL में अगर आप एक को डिनाई करते हो तो बाकी सारों को परमिट करना पड़ेगा, वरना सारे के सारे डिनाई हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रीफिक्स लिस्ट में भी अगर आपने एक को डिनाई कर दिया है तो बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा। तो परमिट के लिए कैसे कमांड चलेगी? IP प्रीफिक्स लिस्ट, और प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या है? ठाकुर। अब उसके बाद तुम परमिट कैसे करोगे? मैं लिखूंगा परमिट, और यहाँ पे मैं पता क्या लिखूंगा? 0.0.0.0/0। मतलब मैंने बोला कोई भी सबनेट, कोई भी नेटवर्क हो जिसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, सबको मैं परमिट कर रहा हूं। लेकिन अब मेरे को क्या चलाना पड़ेगा? अब मेरे को वो भी तो चलाना पड़ेगा ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 32। मतलब कोई सा भी नेटवर्क हो जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, मैं सबको परमिट कर रहा हूं जिसका भी सबनेट मास्क 32 से नीचे होगा। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम /32 ही तो होता है, 33, 34 कभी होता है? नहीं ना होता। तो मैंने यही तो बोला कि कोई सा भी नेटवर्क हो जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो और सबनेट मास्क 32 से अगर नीचे हो, ठीक है, मतलब /27 हो, 29, सबको परमिट कर दिया मैंने। क्लियर है? तो इस तरीके से आप परमिट वाली कमांड चला सकते हो TIGRP, मतलब प्रीफिक्स लिस्ट में चला दिया। जिसको डिनाई करना था डिनाई कर दिया, जिसको परमिट करना था परमिट कर दिया। अब TIGRP प्रोटोकॉल में जाओ और वहां पे जाके कमांड चलाओ क्या? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद अब आप लिखोगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखोगे प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स का नाम क्या है? ठाकुर। अब क्या लगाओगे? इनबाउंड में, आउटबाउंड में? मैंने लगा दिया आउटबाउंड में। कहां पे? F1/1 पे लग गया भाई। रीसिंक्रोनाइज का मैसेज आएगा। तो अब R2 की राउटिंग, R4 की राउट हम क्या देखेंगे? राउटिंग टेबल। इसके पास पहले एक बार लॉग मैसेज आन दो रीसिंक्रोनाइज का। आ गया। तो मैंने डिनाई किसको कराया था? 30.1.3/27/28। 26, 27 गायब हो गए ना? तो देख लो प्रीफिक्स लिस्ट का भी काम वही है। अब होता क्या, अगर मैं ACL से कराता तो मेरे को दो अलग अलग कमांड चलानी पड़ती, मानते हो ना? एक 30.1.2 के 3 के लिए अलग कमांड चलाता, 4 के लिए अलग कमांड चलाता। लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट से क्या हुआ? मेरे को एक ही कमांड से सारा काम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे तुम्हारे पास 100 नेटवर्क होते, ठीक है, और उन तुम्हें 100 नेटवर्क को डिनाई करना होता, तो ACL में तो भाई तुम तो पागल हो जाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो 100 कमांड चलानी पड़ती। लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट में तुम सबनेट मास्क मैच करा के तुम एक ही कमांड से उन सारे नेटवर्क को डिनाई कर सकते थे। ठीक है। अब R2 पे चलो। अब R2 पे चल के मैं क्या कर देता हूं, इस ACL को हटा दो, और वो जो ACL जो आपने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई थी, ठीक है, उसको हटा दो। मैं सिंपल ये लिख दूंगा ना, अगर नो IP प्रीफिक्स लिस्ट ठाकुर, तो उसकी सारी डिनाई परमिट वाली सारी कमांड गायब हो जाएंगी। देखो डू शो IP प्रीफिक्स कमांड चलाई, कोई दिखा रहा है प्रीफिक्स लिस्ट आगे? नहीं ना दिखा रहा। मतलब प्रीफिक्स लिस्ट भी उड़ा दी मैंने, और जो EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर चल रही थी वो तो हटाई दी। अच्छा एक चीज समझना, अगर मैं अब आपसे ये कहता हूं कि अगर आप लोग ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की कमांड ना दो, मान लो अभी तो तुम दे रहे हो, और तुम चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एक साथ भी दे सकते हो। कैसे? कि देखो अगर मैं चाहता हूं कि R3 के ऊपर आके, मान लो मैं R3 पे आ जाता हूं, मैं R3 पे आके बोलता हूं कि मेरे को इसकी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं चाहिए। कौन सा? 10.1.2.0/20। रुको, ये देखो, डू शो IP राउट EIGRP 10 का मेरे को 1.2.0 नहीं चाहिए, 3.0 नहीं चाहिए, और जिसका सबनेट मास्क दोनों का अलग अलग है। ACL होती दो अलग कमांड चलती, लेकिन प्रीफिक्स लिस्ट में मैं क्या करूंगा? प्रीफिक्स लिस्ट बनाओ फटाफट। IP प्रीफिक्स लिस्ट,
प्रीफिक्स लिस्ट का नाम दे दो, क्या दे दूं, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम दे दिया मैंने जय, उसके बाद मैंने दे दिया कौन सा नेटवर्क में डिनाई करना चाहता हूं, उसका सबनेट मास्क, फिर मैंने क्या दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 26, लेस देन इक्वल टू 27। मतलब मैंने क्या बोला कि जिसका 26 और 26 से ऊपर सबनेट मास्क को, उसको मैं परमिट कर रहा हूं, और जिसका सबनेट मास्क 27 और 27 से नीचे हो तो उनको परमिट कर, मतलब मैं यहाँ पे बात 26 और 27 की तो कर रहा हूँ, समझ में आया? तो दैट्स इट। इसको मैंने क्या करा, मेरे को अभी बताना भी तो है तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। तो डिनाई कर दिया ना मैंने इसको डिनाई करोगे तो बाकी सबको परमिट भी तो करना पड़ेगा। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, और प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या है, जय। अब एक बात याद रखना, तुमने अगर कैपिटल में यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया तो ये प्रीफिक्स लिस्ट अलग हो जाएगी, समझ में आया? तो नाम में अगर तुम लिखते हो ना तो कैप्स लॉक स्मॉल और क्या मतलब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर से नाम ही बदल जाते हैं पूरे। तो ये चीज का ध्यान रखना बिल्कुल। परमिट करा, परमिट में अब मैं क्या लिखूंगा, 0.0.0.0 अब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 32। बाकी सबको मैंने परमिट कर दिया और इन दोनों को कर दिया डिनाई। क्या करो, राउटर EIGRP1 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करो, प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम है भाई जय, और कहाँ लगाना है, इनबाउंड पे, कहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे लॉग मैसेज आएगा। तो 10.1.2.0 3.0 क्या हो जाएंगे, डिनाई, बाकी सब क्या हो जाएंगे, परमिट। देख लो जरा, आ गया डू शो आईपी, ठीक है ना? देख लो, सिर्फ 26 और 27 वाला डिनाई हो गया, बाकी सब क्या हो गया, परमिट। दैट्स इट। तो इसको हटा दो, और जो आपने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई है उसको भी हटा दो। तो जब तुम ऐसे लिखते हो ना सिर्फ नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट और प्रीफिक्स लिस्ट का नाम, तो उस प्रीफिक्स लिस्ट में आपने कितनी कमांड दे रखी हो, डिनाई की, परमिट की, सारी हट जाती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से दोस्तों ये बोलूं कि R3 की राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, मैं बोलूं कि तुम्हें ना सिर्फ 10.1.2.0 ही डिनाई करना है प्रीफिक्स लिस्ट से, तो कैसे करोगे? सिर्फ मैं कहता हूं इसको ही डिनाई करना है। तो ध्यान से सुनना, मैं कैसे करा सकता हूं। मैं लिख दूं अगर ऐसे आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है, और प्रीफिक्स लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स लिस्ट का नाम मैंने लिख दिया, क्या, अब की बार रख देता हूं मैं अरुण, ठीक है? उसके बाद प्रीफिक्स लिस्ट का नाम लिखने के बाद मेरे को क्या लिखना है, डिनाई, फिर लिखूंगा नेटवर्क, तुम कहोगे सर नेटवर्क तो ये लिख दो, लिख दिया, सबनेट मास्क ये। अब मैंने क्या बोला, मेरे को सिर्फ 26 को डिनाई करना है, हाँ या ना, एक स्पेसिफिक सबनेट मास्क को। तो मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 26 और मैं लिख दूं लेस देन इक्वल टू 26, तो एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ 26 की तो बात हुई। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि 26 से जो बड़ा हो उसको ले लो, और मैंने बोला 26 से नीचे जो उसको ले लो, तो मतलब 26 की तो बात हो गई, समझ में आया? इसको मैंने डिनाई कर दिया, बाकी सबको क्या कर दो, परमिट। तो नाम दे दो अरुण, परमिट 0.0.0.0.0 और स्लैश लेस देन इक्वल टू स्लैश 32, राउटर EIGRP1 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स अरुण, इनबाउंड फास्ट इथरनेट 0/0, देख लेना। तो सिर्फ आप 26 वाला डाउन जाएगा, वही हटेगा राउटिंग टेबल में से। देख लो राउटिंग टेबल भाई, सिर्फ 26 गायब हुआ ना। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक भी डिनाई करा सकते थे, लेकिन एक स्पेसिफिक कराना था तो प्रीफिक्स लिस्ट की क्या जरूरत थी, फिर तो ACL से ही कर लेते आप। तो दोस्तों तो आपको प्रीफिक्स लिस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है? सर इसमें इक्वल टू नहीं होता था तो सही, नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता नहीं, है? ग्रेटर सिर्फ देन equal to। इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू। नहीं, सिर्फ इक्वल टू नहीं होता ना। अच्छा ठीक तो है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपसे मैं वो ये बोलता प्रीफिक्स लिस्ट से सिर्फ एक ही नेटवर्क डिनाई कराओ तो आप कंफ्यूज हो जाता ना, तो मैंने उसका भी हाँ हाँ, सॉल्यूशन दे दिया। इसीलिए पूछ रहा था सर मैं। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन दे दिया भाई आपको, ठीक है? हाँ जी सर। तो प्रीफिक्स लिस्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है प्रीफिक्स लिस्ट में? No, sir. चलो, नहीं सर।